रणवीर सिंह के बैन को लेकर बहुत सी बातें इंडस्ट्री में सुनने को मिल रही हैं। फरहान अख्तर का 45 करोड़ का डिमांड करना ये कह के कि डॉन 3 के प्री प्रोडक्शन में इतना खर्च हुआ है जो रणवीर सिंह को भुगतान करना होगा, किसी भी एंगल से जायज नहीं लग रहा है। वहीं FWIC का बीच में बिग बॉस बनना भी अनुचित फील हो रहा है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि फरहान अख्तर का नुकसान हुआ है और रणवीर सिंह की धुरंधर हिट होने के कारण परेशान किया जा रहा है उन्हें, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भारतीय फिल्म मेकिंग इतिहास में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एक्टर ने ऐन मौके पर आकर फिल्म छोड़ दी हो। ये सब हमेशा से होता रहा है, लेकिन उसके लिए कभी इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं हुआ है। मधुर भंडारकर ने हीरोइन फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को साइन किया था, ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया था। उनको ध्यान में रखकर 40 से अधिक लोकेशंस फाइनल हो चुके थे, होटल बुकिंग हो चुकी थी, कॉस्ट्यूम्स ऐश्वर्या राय के हिसाब से डिजाइन हो चुके थे। लेकिन एन वक्त पे ऐश्वर्या राय ने फिल्म से पल्ला झाड़ लिया, जिसका कारण बताया जा रहा है कि इस कैरेक्टर को स्मोक करना था और उस वक्त ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट थी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन ऐश्वर्या राय के कारण मधुर भंडारकर को भी नुकसान हुआ था। लेकिन उसके लिए उन्होंने जस्टिस चौधरी को बुलाकर फैसला नहीं करवाया था। बाद में फिल्म में करीना कपूर को साइन किया गया। लेकिन वही चीज अभी रणवीर सिंह के साथ हुआ है, तो फरहान अख्तर को चाहिए 45 करोड़ रुपए। इसके अलावा भी ऐश्वर्या राय को चलते चलते और वीर ज़ारा फिल्म के शूट से ठीक पहले भी रिप्लेस कर दिया गया था। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है में एक्ट्रेस के तौर पर करीना कपूर को लिया गया था। इवन फिल्म की शूटिंग भी करीना के साथ शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर करीना कपूर की मां बबीता के फिल्म में इंटरफेयर करने के कारण राकेश रोशन ने हीरोइन के लिए किसे लिया जाए इस पर दोबारा विचार करना शुरू कर दिया था। इसी बीच करीना कपूर को भी लगा कि ये फिल्म उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बनाई है, इसमें उनके हिस्से कुछ खास रोल नहीं आएगा। इसलिए करीना कपूर ने भी शूट शुरू होने के बाद फिल्म छोड़ दी और फिर अमीषा पटेल को फिल्म में साइन किया गया। लेकिन इसको लेके कभी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। राकेश रोशन भी करीना कपूर पर केस कर सकते थे। कपिल शर्मा शो में जब डायरेक्टर इंद्र कुमार आए थे तो उन्होंने बताया था कि राजा फिल्म में परेश रावल वाली भूमिका नाना पाटेकर करने वाले थे और 3-4 दिन की शूटिंग भी वो कर चुके थे। लेकिन नाना पाटेकर के फिल्म में इंटरफेयर करने के चलते इंद्र कुमार ने उन्हें फिल्म से हटा दिया और परेश रावल को साइन कर लिया। हालांकि नाना जैसे गरम मिजाजी को निकाले जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। रणवीर सिंह वाले मामले में 2023 में रणवीर फिल्म बनाने का वेट कर रहे थे और फरहान डिले किए जा रहे थे। मे भी शायद वो किसी बेहतर एक्टर की तलाश में थे। खैर, अब इससे मिलता जुलता बेस्ट एग्जाम्पल आपको अब देता हूँ, जहां अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 से लास्ट मौके पर खुद को अलग कर लिया था और मेकर्स ने 45 करोड़ क्या किसी भी रकम की डिमांड अक्षय खन्ना से नहीं की। दरअसल जब दृश्यम 2 बनी थी तभी ये तय हो गया था कि यही कास्ट दृश्यम 3 में भी कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच फिल्म रिलीज हो गई धुरंधर और अक्षय खन्ना की हवा में लहराती जुल्फें लोगों के दिल में उतर गई। अब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना अपने ओरिजिनल लुक में थे, यानी विदाउट विग, और धुरंधर के बाद उनके लहराते बाल लोगों को पसंद आने लगे थे। तो अक्षय खन्ना ने बालों की डिमांड कर डाली। बाल एकमात्र कारण नहीं था कि अक्षय खन्ना फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। इसके अलावा उन्हें स्क्रिप्ट में भी खामियां दिख रही थी, वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं थे। तीसरा कि धुरंधर के बाद उन्होंने पैसा बढ़ाने की भी डिमांड कर दी। फिल्म के प्रोड्यूसर मंगत पाठक ने बहुत कोशिश की कि अक्षय खन्ना के साथ बात बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रोड्यूसर्स की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया जिसका कोई जवाब नहीं आया। रणवीर सिंह के केस में तो प्री प्रोडक्शन के नुकसान को लेकर बवाल हो रहा था। यहाँ तो शूट से सप्ताह भर पहले अक्षय खन्ना ने ठेंगा दिखा दिया और नुकसान ये हुआ कि मलयालम दृश्यम 3 रिलीज हो गई और हिंदी दृश्यम जो इसके साथ ही रिलीज होनी थी, अब वो कम से कम 6 महीने लेट हो जाएगी। अक्षय खन्ना के जाने के बाद आनन फानन में उनकी जगह जयदीप अलावत को लिया गया और अक्षय खन्ना बिंदास अपने फार्म हाउस पर छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। उनकी कई फिल्में लाइनअप हैं और ज्यादा हुआ तो दृश्यम 3 के लिए एडवांस लिया हुआ पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा और इससे भी ज्यादा अगर उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो कुछ परसेंट एक्स्ट्रा वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन रणवीर सिंह के मामले में 45 करोड़ मतलब कुछ भी। अब इधर फरहान अख्तर FWAI की शरण में गए हैं तो दूसरी तरफ सिंटा वालों ने रणवीर सिंह को सपोर्ट किया है। सिंटा भी मूवी और फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन है और रणवीर सिंह इसके मेंबर भी हैं। इस संस्थान के अध्यक्ष है एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी, जिन्होंने रणवीर सिंह के लिए स्टैंड लिया है। इसके अलावा राम गोपाल वर्मा एंड इवन चंकी पांडे भी रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए हैं। देखिए, ये फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों, आम जीवन में भी इंसान बेहतर की तलाश में कुछ न कुछ छोड़ता आया है। आम आदमी नौकरी इसलिए स्विच करता है कि दूसरी कंपनी उसे पहले से ज्यादा सैलरी दे रही है। नेता अपनी ही पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें या तो कोई मंत्री पद मिल रहा होता है
या फिर आने वाले दिनों में पार्टी के महत्व को वो भांप जाते हैं। कभी हीरो फिल्म छोड़ देता है तो कभी प्रोड्यूसर हीरो या हीरोइन को रिप्लेस कर देता है। ये सब चलता ही रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हैव अ नाइस डे।